इससे साबित होता है कि आपसे घटिया, कम ज़रफ, कम जात, कम नस्ल कोई हो नहीं सकता। आप चौधरी साहब को उकसाने की कोशिश कर रही हो। हमें उम्मीद है कि चौधरी साहब इस घटिया औरत की बातों में आकर बेबो के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। शमीम आंटी अपनी सक्की भांजी के ऊपर सौकन डाल दी, शर्म से डूब मरो। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ओ माय गॉड। इसको अनसब्सक्राइब करो। ये तो मेरे पीछे हाथ धो के ही पड़ गई है। इसकी असलियत आज इस वीडियो में बयान करने वाली हूँ। कितने हस्बैंड, तलाक के बाद भी हस्बैंड, कितने हस्बैंड से कितने बच्चे, कितने बॉयफ्रेंड, कितने साथ हैं, कितने छोड़ दिए, बहुत कुछ आज आप सब एंजॉय करेंगे और खूब मज़ा लेंगे। और एंड तक इसको वॉच करो। आज फिर जिन्हें जिन्हें मज़ा लेना है वो है वीडियो वॉच करो। हाँ, जो न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर। ये चवल औरत है, इसका काम है चवले मारना। इस चवल को अनसब्सक्राइब करो। कहती है बड़ा ऐसे ऐसे करती है। और यार अपनी अपनी उम्र का हिसाब होता है। मैं ऐसी हूँ, आपसे 30-35 साल छोटी हूँ, तो मैं ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, वो मेरी मर्जी। चौधरी साहब जो थे सो थे, लेकिन ये जो आंटी शमीम है ये तो उसकी भी मां निकली। इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है कि देखकर सुनकर शर्म नहीं आती। कमेंट्स के ऊपर आके लाइक कर देती, लगता है इसको पढ़ना नहीं आता। बात सुनो, एक चीज देखो, नोट करो। हाँ। अभी जो चौधरी साहब इसका पास गया था, हाँ। बहुत सारा फ्रूट, बहुत सारा चीजें उसने लिया था। हाँ हाँ। क्योंकि वो इज्जतदार इंसान है, ठीक हाँ है। हाँ। तो जब वो एंट्री, वो तो चौधरी साहब तो पीछे था, ये आगे था। हाँ। आगे जो हमारा बहन है वो भी हाँ। अंदर वो बैठा था, वो तो कैमरे का हाँ, सामने वो नहीं कैमरे आया। के सामने नहीं आती। तो उसने कहा कि प्लान, बोलते हमारा भाई आया और बहुत ज्यादा गिफ्ट ले आया, तो ऐसा करते हैं। चौधरी साहब आ गया, अभी इसकी शुलार उतारेंगे हम लोग मिल के सारे। तो चौधरी साहब इससे बच जाओ, ये आपको ऐसा डसेगी कि आप याद रखोगे। प्लीज मेरा भाई, ये इंतहाई घटिया औरत है। इसने अपना आप खुद बता दिया सोशल मीडिया पर आके। करनी नहीं है। उसकी स्टोरियां आप सुनोगे तो परेशान हो जाओगे, उसकी स्टोरियां सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। उसकी स्टोरियों में वो चीज है नहीं कि वो आप लोगों को आगे सच्चाई सुनाए। और इसने अपनी स्टोरियां सुनानी शुरू की ना, अगर जरा भी उसमें झूठ हुआ तो मैं सच्ची यहाँ पर आके सच बताऊंगी, क्योंकि बोलना सच है, झूठ नहीं बोलना मेरी जान। झूठ बोला ना तो मैं एक्सपोज करने के लिए इधर बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये अपना घटियापन दिखाना शुरू इसने किया हुआ और ये करती रहेगी। ये बहुत भूखी, इंतहाई कमीनी, शोधी औरत है। ये डॉलरों के लिए, पैसे के लिए मरने मराने तक जाती है। पैसे के खातिर तो ये किसी की जान भी ले सकती है, ये भी मैं आपको बता यार। चलो, वो महबूब खान साहब को छुपा के नहीं बैठी हुई, मैंने कोई पर्दे में नहीं रखा हुआ, मैंने सरेआम सबके सामने रखा हुआ है। अगर चौधरी साहब से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ था तो मैं बंदा रख सकती थी। चौधरी साहब ने तो आके मुझे फैर मार देना था। वो खानदानी बंदा है, वो तुम लोगों जैसा बेगैरत नहीं है। ए भी हस्बैंड आ गया तो भी हस्बैंड आ गया, तो बॉयफ्रेंड भी आ गया तो सारे इकट्ठे तालियां बजाओ। वो काम ना हमारे अंदर नहीं होते, खानदानी बीबी। हाँ जी, मेरी तरफ से हाँ जी, अल्लाह ना करे अगर चौधरी का घर में जी गम खुशी, जी, मेरे तरफ से आपको इजाजत है। रात का 2 बजे का क्यों ना हो, जी, जी। आप उधर जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा अगर वो इधर किसी काम का पीछे, किसी बात करने के लिए, किसी मसले के लिए, काम मतलब के लिए दुनियादारी है, और इधर आया तो मेरे तरफ से उसको भी उसको पहले चाय पिलाओ। ये इंतहाई मतलबी और कम ज़र्फ औरत है। तो चौधरी साहब इससे बच जाओ, जितना हो सकता है इससे बच जाओ। और अपनी उम्र का लिहाज करो और शर्म करो। अगर फिर भी शर्म नहीं आती तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आंटी शमीम, आप तो बेबो की सहेली थी, यहाँ पर हमें लगता है कि आप बेबो की दुश्मन थी। और आपने तो दुश्मन से भी बड़ा काम कर दिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो समझते थे कि आप बहुत अच्छी खतून हो। यहाँ पर आके पता चला है कि आप तो इंतहाई घटिया और कम ज़रफ और कम जात हो और किसी घटिया नस्ल से हो। बनाया एक वीडियो में मैंने उसकी देखा था, कहती थी कि मेरे हस्बैंड जो भी कमाते थे, जो भी लेके आते थे, वो सारा मैं अपने नाम करवा लेती थी। इतने लोग पागल नहीं होते कि हस्बैंड तेरे नाम सारा कुछ लगा दे। इसके जो हस्बैंड थे ना, उन बेचारों के पास तो एक एक मरला जमीन नहीं है, अपने घर नहीं रहने के लिए, छत छिपाने के लिए, वो तो रेंट पर रहते हैं, ठीक है। वो उनके सारे खानदान, जैसे वो इतना जेलस क्यों हो रही हो। शुक्र है कि चौधरी आपकी वीडियो में आए, लेकिन आपकी तरह फजूल बकवास उन्होंने नहीं की। उनको ये बातें जेब नहीं देती। चौधरी साहब एक सहब हैसियत अच्छे इंसान है, अच्छे खानदान से लगते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि चौधरी साहब वाकई खानदानी बंदे हैं
और आपकी असलियत का भी हमें पता चल गया कि आप इन दोनों को गंदा करना चाह रही हो। बहुत बहुत मुबारक हो शमीम आंटी, बेबो की डिवोर्स होगी, चौधरी को आप कर लो। शमीम आंटी जी, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आपने अपनी सकी भांजी के ऊपर सौकन लेकर आई हो? क्या आप अपनी भांजी के ऊपर आपको तरस नहीं आया? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि अपनी सकी भांजी के ऊपर आपने एक दूसरी खतून को शादी करवा के अपने बेटे की और उसके ऊपर सौकन डाल दी है? हमें तो लगता है कि आप इंतहाई घटिया नस्ल की हो। इसका साथ ना दो, इस आंटी बूढ़ी खूसड़ को अनसब्सक्राइब करो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो मुझे लगता है कि बाजी शमीम सत्य आ गई है। आज मैं इसमें उसको रिप्लाई करने वाली हूँ। वो तो नाम नहीं ना लेती कि मैं किसको कर रही हूँ किसको नहीं कर रही, मैं आपको ही कर रही हूँ, ठीक है, ताकि गलत फहमी ना रहे, कंफ्यूजन ना हो लोगों को, लोग ये ना पूछें ना कहें, क्वेश्चन ना करें कि आपने किसके साथ बात की थी और आपने किसको बात की थी। तो चलें, बहुत अरसे से वो मेरे पीछे लगी है, वो अपना आप बता रही, वो अपना आप दिखा रही है, तो हम अपना दिखा देते हैं, वो क्या है और हम क्या है, किस में कितना फर्क है, किसकी नस्ल में कितना फर्क है, कौन असली है कौन नकली है, कौन किस हद तक जा सकता है, कौन कम जात है कौन जात है। वैसे जात तो सबसे बड़ी अल्लाह की है, ये जातें पाते तो यहाँ पर लोगों ने बना लिए, चलो जी उससे हो सकता है कि हम कम ही हैं नीचे ही हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो बड़ी मजे की होने वाली, इसमें रिएक्शन भी होगा, इसमें एक्शन भी होगा, इसमें उसको कुछ बातों के ऊपर रिप्लाई भी होगा, इसमें उसके कुछ कमेंट्स भी रीड करूंगी जो कि वो कर नहीं सकती, जो कि वो करना नहीं चाहती। कमेंट्सों में तो लोग आके सच्चाई बयान करते हैं ना, वो नहीं पढ़ती, इसलिए उसको पता है, क्योंकि फिर असली नस्ली का लोगों को पता चल जाएगा। वैसे तो लोगों को ऑलरेडी पहले से ही पता है, लेकिन चले कुछ चीजें थोड़ी सी मैं भी एक्सप्लेन आज कर देती हूँ, और डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं, बेशक वो डॉन हो या फिर बिल्कुल मेरी तरह डॉन हो, भी हम तो बिल्कुल डॉन है ना उसकी नजरों में, वो अमीरजादी भी है, वो डॉन भी है, वो कहती है कि मेरी जुबान तो नाक को भी लग जाती, ना नहीं भैन ना तेनू वेख के मेरी तो कट्टी जानी हो। हाँ जी, वड्डी भैन है ना, एहतराम करना पैंदा भाई, इज्जत देनी पैंदी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सिखाया गया कि बड़ों की इज्जत करो, लेकिन कब तक, जब तक वो इस काबिल रहे, जब वो इस काबिल ना रहे तो फिर अपनी मर्जी करो, फिर अपनी मर्जी करो, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो का स्टार्ट ले लेते हैं खान साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। ਤੁਹਾਡੀ बारी। अस्सलाम वालेकुम हमारा प्यारा भाई और प्यारी बहनों, सब कैसे हो, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगा। और आज किस मौजू पे हम बैठे हैं बात करने के लिए? नहीं जी, क्या बाजी ने क्या फिर क्या बोला है, ये बताओ मुझे। कोई देखो वीडियो पता है क्या बात है, जब इंसान की थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाती है ना, तो उसको खुद समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। वो बंदा ऐसे जैसे सतिया नहीं जाता, ऐसे हो जाता, तो वो ऐसे हुई पड़ी है। और मेरे साथ मशवरा कर लिया कर थोड़ा सा, मैं समझा दूं करूंगी कि क्या बोलना है वीडियो में। हाँ बात सुनो, वो तुम्हारा बहन बड़ा है ना? हाँ हाँ, बड़ा बहन है वो तो मेरा। आप लोग ऐसा ना करो ना, उसको ये समझाना चाहिए, वो अपना सोच अपना दिमाग में कि मैं छोटी बहन का इज्जत या मसलन छोटी बहन का नहीं नहीं, मसला पता क्या है, नहीं करना चाहिए ऐसा। चलो ठीक है, यहाँ पर वो बहन बहन का मसला नहीं है, यहाँ पर मसला है और कुछ, यहाँ पर मसला है कमजोर का और ताकतवर का, यहाँ पर मसला है अमीर और गरीब का, यहाँ पर मसला है जेलसी का, ठीक है। बड़ा और सब कुछ अल्लाह है, ठीक है, बड़ा हाँ बिल्कुल वो तो है, और जोरावर अल्लाह है, बिल्कुल, इंसान कुछ लेकिन कोई इंसान समझ लेते हैं कि शायद जोरावर मैं हूँ। ना 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 ना, अल्लाह जोरवर है, आप और मैं कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं एक बात करता हूँ, अगर आप जी इजाजत देते हैं। हाँ करो। चलो इन बाजी ने, हाँ ठीक है, मैं बाजी बोलता हूँ फिर। हाँ हाँ तराम, फिर भी मेरा बाजी है, आज भी मेरा बाजी है, कल भी बाजी है। हाँ जी।
बाजी चलो तुमने हमें काफिर बना दिया, ठीक है, हाँ मैं और बेबो, ठीक हाँ है, जी, हम काफिर है दोनों। इसने बना दिया, सिर्फ हाँ इसने। आपने बना दिया, मुझे पता है, और हाँ किसी ने नहीं। हाँ मैं जी। थोड़ा थोड़ा देखता हूँ यूट्यूब, लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज 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 अपना वीडियो में, हमारा भाई बहुत इज्जतदार है चौधरी, ठीक है, चौधरी बहुत साहब, इज्जतदार है वो। उसको चलो डिस्कस मैं, ना करो, चलो मुझे मैं, करो। बात सुनो, मैं का मसलू, मैं, हमारा असल सही नहीं है हम दोनों का। आप कहते हैं ना, हाँ हम कम नस्ल हैं, आप कहते हैं ना कि तुम खानदानी हाँ, औरत हो, तो मेरे तो ख्याल में आप, एक बात मुझे याद आ गई, अगर वो इतनी ही खानदानी बनती है, वो कहती है कि मैं बड़ी खानदानी हूँ, हाँ हाँ तो यहाँ पर खानदानी को मेरे ख्याल में ये चीजें जेब नहीं देती कि आप आए और आके मेरे बारे में, या फिर मेरे गुजरे हुए कल के बारे में, या जो मेरा हस्बैंड नहीं है चौधरी साहब उसके बारे में, क्योंकि आप तो डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड को बोलती हो कि मेरा हस्बैंड है, और कमेंट्स पढ़ो जाके लोगों ने क्या बोला है आपको, थोड़ा सा देखो जरा। तो बाजी अच्छा, मैं बहुत इख्तिराम से आपको बोलता हूँ कि मेरा भाई हाँ बहुत इज्जतदार है। बिल्कुल, प्लीज उसको पता है, उसको पता है। उसका तस्वीर ना लगाओ, ठीक है, हम दोनों का तस्वीर लगाओ हम अपना। सोशल मीडिया हाँ पर हैं दोनों, अभी हमारी तो तस्वीर लगाओ, आपको इजाजत है, हमारे नंगा ऊपर लगाओ, बात करो। नंगा लगाओ, मैं हाँ आपको बिल्कुल इजाजत लगा, देता हूँ, मेरा तस्वीर नंगा लगाओ बाजी। हाँ लेकिन मेरे ऊपर प्लीज बात करो, मैं खान रिक्वेस्ट साहब के करता ऊपर हूँ बात कि करो, मेरा भाई बहुत इज्जतदार है, उसके ऊपर वो बात। कभी इसका साथ में भी वीडियो में नहीं आया, ठीक है। हाँ नहीं आता चलो था। मैं इसका खुशी के लिए, मैं इसका दिल रखने के लिए मैं आया, ठीक है, हाँ वरना आपने मुझे कभी जिंदगी में ना देखा है और ना देखता था कि इन उस चीजों में, पे भी ठीक जेलस है। हो गए, यही तो लेकिन मसला है। लेकिन बाजी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक बड़ा भाई की, बड़ा बाजी का नाते, क्योंकि आप मेरा माँ भी है, आप मेरा बहन भी है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा भाई का, चलो मेरा मजाक उड़ाओ, जितना मेरा हाँ उड़ा उड़ाओ सकते हो उड़ाओ, उड़ाओ, लेकिन इजाजत है। चौधरी का मजाक और चौधरी का तस्वीर ना लगाओ, ठीक है, क्योंकि वो लोग उसको जानता है। बेइज्जत करने की कोशिश ना करो, बस और रिक्वेस्ट आप मैं उसको करता हूँ, बेइज्जत नहीं कर सकती नहीं, जब तक मैं ना करूं, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है, क्योंकि उसके साथ वक्त मैंने गुजारा है, ठीक है ना, मुझे पता है कि वो क्या है, मैं क्या हूँ, हमारा वक्त कैसा गुजरा, बिल्कुल किस तरह से हमारा रिश्ता खत्म हुआ, आगे हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, आप इसके बारे में अलग से बे भी नहीं जानती, ठीक है, और सिर्फ व्यू के लिए आप उसकी तस्वीर लगाती हो, बस और आपको व्यू आते हैं उसकी मैंने तस्वीर तो से। साफ एक कहा। मिनट, उससे पहले वाली वीडियो के ऊपर 400 व्यू है। बिल्कुल नहीं आते हैं, 400 व्यूज है। लेकिन खैर तो मेरी बात आप सुनो, अगर आपने व्यूज लेने हैं ना, आप मेरी तस्वीर लगाओ और देखो आपको कितने व्यूज आते हैं, खान साहब की तस्वीर बिल्कुल लगाओ, देखो आपको कितने व्यूज आते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि आपने हमारी पिक्चर क्यों लगाई बिल्कुल है, बिल्कुल आपने हमारे ऊपर बात क्यों की, हमारे दोनों के ऊपर बात करो कि ये गंदे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, हाँ ये बिल्कुल नस्ली नहीं है, ये बिल्कुल कम नस्ल लोग हैं, बिल्कुल इनकी कोई जात नहीं है, बिल्कुल और अपना बताओ कि मैं तो बड़ी खानदानी हूँ, वो है, और मैं बहुत बड़ी डॉन हूँ, ठीक है, वो है और ये जो है इनका कोई नाना दादा नहीं है, कोई इनका बाप नहीं है, ये चीजें तुम बताओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है ना। और दूसरी बात ये, हाँ वो उस चीज से आप बेफिक्र हो, तो मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये चीजें मुझे जेब नहीं देती, ठीक है ना, नहीं, आपको जितना अच्छी देता है बात आप बताओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और ये भी ना समझना कि मैं डर गई हूँ, इस हाँ चीज से अगर बात उस नौबत तक चलेगी ना, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर आप हर शे खोल के रखांगे, क्यों टेंशन है, इतने चलो जिन्ना जिन्ना तुसी करते उसी को ना करांगे, परेशान नहीं होना। अच्छा, तो यहाँ पर जी उन्होंने मतलब अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मेरे बेटे की शादी से लेकर आज दिन तक वो मेरे खिलाफ वीडियो बना रही है, खान साहब के खिलाफ वो वीडियो बना रही है, चौधरी साहब के वो कपड़े उतार रही है, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं करती। चौधरी साहब के साथ जितना भी मेरा वक्त गुजरा था ना, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा या बुरा, जब तक वो मेरा खामन था ना, मेरा फर्ज था कि उसकी इज्जत को बरकरार रखना, अभी भी, और मैंने वो रखा। अगर छोड़ भी दिया ना, तब भी मैं कहती हूँ कि उसकी इज्जत को मैं बरकरार रखूं, नहीं खराब होना मैं नहीं चाहती कि उसकी इज्जत खराब हो, कल को उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका खानदान वाले अगले पिछले वो कहेंगे कि ये क्या, कहाँ तुमने रिश्ता किया था। तो बेहतर है कि आप मेरी दोस्त थी, मैंने आपको बड़ी बहन बनाया था, आप उसके कपड़े ना उतारो, और मेरे जितने दिल है उतारो, मैं सोशल मीडिया पर, मुझे यार किसी उसकी कोई जगह पे टेंशन मेरा नहीं भी निकालो, चलो है, इसके भी निकालो, हम दोनों कोई टेंशन नहीं है, करो बस, उसके बारे में थोड़ा ग्रेज करो। और इसने बोला कि उसने बताने से मना कर दिया, वो तो आपके साथ बात ही नहीं करता, हाँ वो ना आपकी वीडियो में आता है, ना वो आपको कुछ कहने की इजाजत देता है, आप ऐसे वो असल है, वो हाँ असल है, चौधरी इसको असल है, बोलते हैं, इसको असल चौधरी है। हाँ जी, बात सुनो ना, तुम असल हो ना मैं असल हूं ना ये असल है, असल जो है ना चौधरी असल है, वो अपने ऊपर इसको वीडियो नहीं बनाने उसका देता, माँ बाप एक है, ठीक है, ये बात तुम याद रखना बाजी। हाँ चौधरी 2 से पैदा है,
एक माँ एक बाप से, वो असल है। ठीक है, आजकल उसने मुझे कभी गिला शिकवा नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल। मैं उसका सामने बहुत ऐसा पेश आता हूं ना कि एक अमीर और एक नौकर, मैं उसका नौकर की जगह पे उसका साथ पेश आता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मसलन वो मुझे हाँ, कुछ देता है, वो मुझे खाने का, नहीं, मैं एक उसका इज्जत रिस्पेक्ट है करता एक हूँ दूसरे और के दिल से लिए, करता हूँ। और आप सोच भी नहीं सकते कि मैं उसका हाँ जी, कितना इज्जत आज भी करता हूँ और कल भी करूंगा और हाँ आइंदा जी, वक्त में भी मैं उसका इज्जत करूंगा। ठीक है, मैं उसका नौकर में रहूंगा, ये बात बाजी बिल्कुल। याद रखना। ठीक है, अगर मेरा सर पे भी चौधरी का काम होता है ना, खुदा की कसम भी वो ऑर्डर करे, अगर मैं उसका कदमों में अभी मैंने ये अपना सर नहीं रखा ना, तो मैं एक माँ एक बाप से नहीं होगा। ठीक है बाजी, बिल्कुल, लेकिन प्लीज मैं आपको आज आखिरी बार कहता हूं कि चौधरी का तस्वीर बिल्कुल ना इधर लगाओ, मेरा नंगा लगाओ, मेरा मेरा कपड़े उतारो, मेरा सब कुछ उतारो और वो लगाओ, लेकिन चौधरी का तस्वीर बिल्कुल ना लगाओ। ठीक है, उसको क्यों जलील आप इसने कर रही हो, तुम्हें, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया बात पर ही सुनो, नहीं है। और तुम दोनों का बहना, ये तुम्हारा बहन था, तुम उसका बहन था, आप दोनों का दरमियान में जो भी है ना, मुझे पता है ना, चौधरी साहब को पता है। ठीक है, हमारे दरमियान में कुछ भी नहीं हुआ। मिसाल मिसाल एक तो होता है ना, कोई लड़ाई झगड़ा मिसाल होता है, कोई और मसला, कोई बात बात, सुनो कोई बाजी, वजह, सिर्फ और सिर्फ जेलसी, वो बस मुझसे जल रही है और कुछ भी नहीं है। बाजी बात सुनो, हाँ जी, आपका कहने पे कोई कमसल नहीं होता है। हाँ जी, तुम कहोगी तो कोई किसी की जात थोड़ी चेंज ये हो बात जाएगी। याद रखना बाजी, आप जो कहते हैं ना, खुदा की कसम आपका उम्र का साथ, ये बातें बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। आज मैं उसको खुल के पसंद है, बातें उसको बताता हूँ पसंद है। बाजी, अगर आप मसलन चाहते कि साथ आ जाओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं हाजिर हूँ, मैं ताबेदार हूँ आपसे मिलने के लिए, लेकिन हाँ, इसको मैं मना करता हूँ बार बार। ऐसा ही है, हाँ, उसको नहीं मिलना। मिलना भी ना, और इसने मुझे वो मना किया कि उस औरत वो को तुम्हारा खबरदार कभी जिंदगी में बड़ा भी नहीं बाजी मिलना। था, बड़ा बाजी। वो ठीक है, इसलिए मना किया कि मेरे बेटे की शादी के बाद जाके उसने हमारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसने कहा कि ये तुम्हारी बहन कैसी है, ये तुम्हारी दोस्त कैसी जो तुम्हारे खिलाफ। आपका साथ फिर मैंने हमारा क्या उसको कहा, काम था? मैंने कहा वो जेलस हो रही है और कुछ भी नहीं नहीं, है। ठीक आपका है, साथ हमारा काम क्या था? हाँ, ठीक है ना, अगर बिल्कुल, आप हमारा साथ ऐसा नहीं करता था तो क्या काम था, और बिल्कुल, लोगों को क्या पता था कि क्या होता हाँ, है? बिल्कुल यही ठीक है, बात है। तो ये उसने जब आप शुरुआत, बेइज्जती करवाते, इसका मेरा पर और इससे चौधरी मेरी साहब का, बेइज्जती ये नहीं आप हो, एक करवाते। मिनट ठहरो ना, मेरी कोई बेइज्जती नहीं हो रही। बिल्कुल मेरी चॉइस साहब से लैदगी होगी, मैंने आगे अपना रिश्ता बना लिया, जो भी कर लिया वो मेरा पर्सनल मामला है, इससे किसी का कोई तल्लक नहीं, मेरी बेइज्जती नहीं हो रही। लोग उसको गालियां दे रहे हैं कमेंट्स में, मैं अभी उसके कमेंट्स पढ़ूंगी। ठीक है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं और लोग उसको बता रहे हैं, अवाम को पता है, क्योंकि इसको लोग मेरी वजह से जानते हैं सोशल मीडिया पे। आपको शायद नहीं पता, मेरा चैनल था, इसने मेरा चैनल देख के इतना जेलस हुई। जब मैंने चैनल बनाया ना, तो ये इसने देखा इसको 2-3 लाख रुपया महीने का आता है। मेरा चैनल तो माशाल्लाह पहले बहुत चल रहा था, मैं इतने पैसे कमाती थी, ये इतना जेलस हुई, इसने जबरदस्ती चैनल बनवाया। इसने जब चैनल बनवाया, इसके घर वाले कहते थे नहीं बनाना, यानी इसके बच्चे, 100 बंदे की प्राइवेसी होती है और वो इसके बच्चे नहीं चाहते थे कि ये सोशल मीडिया पर आए। वो सब पूरे खानदान ने इसको मना किया कि सोशल मीडिया पर नहीं आना, लोग देखेंगे कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्या कर रही हो। तो वो लोग शो नहीं करना चाहते थे अपनी लाइफ और अपने आप को और अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया पर। 100 मसले मसाइल बंदे के होते हैं, वो तो समझदार है, वो तो समझ गई होगी कि वो सोशल मीडिया पर इसको क्यों नहीं आने देते। ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह समझती। बाकी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। अच्छा, उन्होंने मना किया, इसने जबरदस्ती चैनल बनवा लिया। उसके बाद फिर मैंने इसके चैनल को प्रमोट करना शुरू किया। फिर इसको मैं जहां जाती थी अपने साथ लेके जाती थी, कराची तक, सतारा तक, हर जगह तक मैं इसको लेके गई कि इसका भी चैनल चलो चले, कोई मसला नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक हो गया, घूमने फिरने कई बार वो भी लेके गई, कई बार मैं भी लेके गई। ठीक हो गया, मैं ये नहीं कहती कि घूमने फिर में सिर्फ मैं ही लेके गई थी, मैं भी लेके गई और वो भी लेके गई, तकरीबन हम बराबर ही रहे। ठीक हो गया, उसके बाद मेरे बेटे की शादी पर ये इतना जल गई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक मेरे बेटे की शादी को देख के ये जली है। ठीक है, कि इसने इतने अच्छे से खूबसूरत खूबसूरत फंक्शन कर कैसे लिए हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस तरह के फंक्शन कर लेगी। जलना नहीं चाहिए, ये सब अल्लाह की देन होती है। फिर खान साहब को जब उसने देखा तो फिर तो सर में पानी ही पड़ गया ना, ऐसा ही हुआ है। फिर सर में पड़ गया पानी कि ये हमने क्या देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये इसको बंदा कहाँ से मिल गया। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी कम से कम बाजी से मेरी 20-25 साल उम्र छोटी होगी। ठीक है, इसका जो बड़ा बेटा है ना राजा, तकरीबन वो और मैं हम उम्र है। ठीक है, ठीक आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि मेरा और इसका काफी डिफरेंस है। ठीक है, अगर मेरी अभी 40 है ना, तो मेरे ख्याल में उसकी 60 होगी, 60 होगी। ठीक है, तो इतना फर्क है हम दोनों का। चलो मेरी उम्र, अगर कोई कहता है कि उम्र नहीं है शादी करने की, फिर भी 40 साल की उम्र में मैंने जो भी किया, अपनी जिंदगी का फैसला मैंने कर लिया। ठीक हो गया,
तो भी देखो, अगर आपने करना आप भी कर लो, मैं कभी भी जेलस नहीं होंगी, मुझे कोई परेशानी कोई मसला नहीं होगा। और अगर आप अपने एक्स हस्बैंड से, जिसको हस्बैंड बोलती हो, उससे भी कहती हो तो मैं उसको बुला के आपका कंप्रोमाइज करवा देती हूँ, ठीक है। वो इसको अगर आप कहती हैं तो भाई आपका मैं कंप्रोमाइज करा देती हूँ, है क्या ख्याल है आपका। चले व्यूअर्स, आए थोड़े से मैं इसको ना यहाँ पर असली और नस्ली का बताती हूँ कि असली कौन है और नस्ली कौन है और कमजात कौन है और किसकी जात तो सबसे बड़ी अल्लाह की जात है। लेकिन यहाँ पर लोग कुछ आके अपने आप को मेरे ख्याल में वो समझने लग पड़ते हैं कि शायद हम ही दुनिया में नस्ली हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमारे ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है। तो इसके थोड़े 2-4 कमेंट्स मैं रीड कर देती हूँ और आप लोगों ने फिर बताना है कि ये सब क्या है। अच्छा जी, आज जी आज शुरू से मैं कमेंट्स रीड करने शुरू कर। ये इसका वीडियो पे आया है। हाँ, ये इसकी वीडियो पर आए, इसने वीडियो डाली चोई साहब की तस्वीर लगा के, ठीक है। तुम्हारी वीडियो के कमेंट्स रीड करने लगी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शमीम आंटी, क्या आप बताना पसंद करेंगी जो आपके बेटे की डेथ हो गई थी, अजवा का पापा, उसकी मामा कहाँ रहती है, क्या आपने उसकी शादी करवाई है, क्या आपने उसको उसका हक दिया है या नहीं। हमें तो पता चला है कि आपने उसकी जमीन भी छीन ली है। ये आपका कोई रिश्तेदार होगा बाजी जिसने ये कमेंट्स किया, क्योंकि लोगों को क्या पता कि आपने उसकी जमीन छीन ली है या क्या किया या क्या नहीं किया। हम नहीं कह रहे, कमेंट्स वाले कह रहे हैं ये पक्का तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा, कमेंट्स जाके आपने पढ़ लेना, ठीक है। फिर वो कहता है या कहती, फिर वो कहता है कि इस कम ज़र्फ औरत के साथ इसकी बहुएं भी रहना पसंद नहीं करती। ये मैंने नहीं बोला, आपके कमेंट्स आए हुए हैं। अच्छा अल्लाह ये आपका पक्का कोई रिश्तेदार होगा। फिर कोई कहता है CH साहब को छोड़ो प्लीज, अपना बताओ कि तुम्हारे कितने पति थे, तुम्हारी कितने तलाकें हुई हैं और तुम्हारे कौन से पति से तुम्हारे कितने बच्चे हैं। ये पति इंडिया वाले लिखते हैं, ये कोई इंडिया से ही होगा। वो पूछ रहे हैं बाजी कि आप बताओ कि आपके हस्बैंड कितने थे और आपकी तलाकें कितनी हुई हैं और किस किस हस्बैंड से आपके कितने कितने बच्चे हैं। तो अपने बारे में बताओ, लोगों को लोग आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। फिर किसी का कमेंट्स आया है, ये कहते हैं आंटी यहां से पता चलता है कि कम नस्ल कौन है, बेबो या फिर आप, क्योंकि लड़ाई आपने शुरू की है, क्योंकि जेलस आप हो रही हो, इस तरह की वीडियो डालना आपने शुरू किया था। तो हमें पता चल गया है कि नस्ली कौन है और बद नस्ल कौन है। ये हमने नहीं बोला बाजी, ये कोई बोल रहा है क्योंकि वीडियो इसने बनानी शुरू की है ना मेरे ऊपर, हमने तो इसके ऊपर वीडियो बनानी शुरू नहीं की। मैंने तो आज भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, मैंने इसलिए बना रही हूँ कि ये चोई साहब को जलील करना चाह रही है, चोई साहब को सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम करना चाह रही है। ये इंतहाई मतलबी और कम ज़र्फ औरत है। तो चौधरी साहब इससे बच जाओ, जितना हो सकता है इससे बच जाओ। और किसी ने लिखा है आंटी शमीम, अगर आपने डिवोर्स ली या आपके हस्बैंड ने दी या खुला हुई तलाक होती है, अब वो आपका हस्बैंड नहीं रहा। आंटी शमीम, सलाम के अंदर रहते हुए लोगों को कंफ्यूज ना करो। तलाक के बाद भी आप बोलती हो कि वो मेरा हस्बैंड है, मेरी मर्जी। तो आपको अगर वो हस्बैंड चाहिए तो आप एक और शादी कर लो, उस बंदे से तलाक ले लो और फिर वापसी उस बंदे के साथ राजीनामा कर लो। बिल्कुल सलाम में ऐसा ही है, अगर आपको एक बंदे ने तलाक दे दी या फिर आपने तलाक खुला ले ली, वो तलाक हो जाती है। उसके बाद अगर आप उसके साथ राजीनामा करना चाहते हो तो सलाम में यही है कि आप एक दूसरे बंदे के साथ निकाह करो। निकाह भी उसको बोलते हैं, एक उसका और भी नाम लेते हैं, वो पता नहीं क्या नाम है, पता नहीं है, हलाला करो। तो फिर वापसी उससे तलाक लेके आप उस अपने पहले हस्बैंड के साथ सुलह कर सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आंटी शमीम, हारून की बीवी किधर रहती है और उसका खर्चा कौन करता है। हमें हमारे कमेंट्स पढ़ो और हम चाहते हैं कि आप लोगों को छोड़ें, बेबो को छोड़ें और अपनी स्टोरी बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। बेशक आपकी फैमिली वीडियो में नहीं आती, लेकिन आप बता तो सकती हो कि कौन किधर रहता है, क्या आपकी बहुएं सेपरेट रहती हैं या फिर आपके साथ रहती हैं। आंटी शमीम बताओ, लोगों को लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जानने वाला होगा। हाँ, जान पहचान वालों को पता होता है ना कि कौन क्या कर रहा है, किधर रह रहा है, उसका खर्चा कौन उठा रहा है, बच्ची है तो इसलिए जाए। मेरे ख्याल में वो नदीम आया बाहर, नजीम भाई जग दरवाजे खोल के उसको भेजा है। अच्छा, अल्लाह बैलेंस यू ब्यूटीफुल, माशाल्लाह शमीम आंटी, आप इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत है, आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, ना कि आप बेबो को देख देख के जेलस होती हो। ओ माय गॉड, बिल्कुल जी,
बिल्कुल उसका भी हक है, अगर वो करना चाहती है तो वो कर सकती है, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। और हम कोई बात भी नहीं करेंगे, कोई तंज भी नहीं करेंगे। उसने जितना किया वो उसकी असलियत थी, उसने अपनी असलियत शो की, हमें कोई जरूरत नहीं है। तमाशा करने की जरूरत नहीं बाजी, तुम किसी और के काम छोड़ो, अपने काम करो। बाजी शमीम, तुम्हारे पास तो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कंटेंट है, तो आप वो बताना शुरू करो। बिल्कुल बाजी शमीम, आपकी जिंदगी का कंटेंट है आपके पास, मतलब आप लोगों को ये चीजें बता सकती हो, और बताओ जो मुनासिब आपको लगती हैं। शादियां कितनी हुई, तलाक कितनी हुई, आपने उसको छोड़ा या उसने आपको छोड़ा, और आपके बच्चे कितने हैं, ये वो लोग पूछना चाहते हैं, उनके बारे में बताओ। अच्छा, ये बोलते हैं कि शर्म से डूब मरो, बेबो की वजह से सोशल मीडिया पर तुम आई थी, बेबो की वजह से हमने आपको देखना शुरू किया था, बेबो की वजह से हम आपको जानते हैं। ठीक है, बेबो गरीब है, तुम अमीर हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम बेबो की इस तरह से तजलील करो और चौधरी साहब की तस्वीरें लगा लगा के तुम व्यू लेती हो। तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है और अभी भी तुम बिजनेस कर रही हो, तुम्हारा बिजनेस तो बहुत हाई फाई है, तो हम जानते हैं कि तुम क्या करती हो। ये कौन है? हम जानते हैं तुम क्या करती हो और तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया है, हमें सब पता है, हमें मजबूर ना करो। इसका नाम हम क्या है? कमेंट्सों में लिखना शुरू कर देंगे। जाहिदा नजीर अवान ये कहते हैं कि हम कमेंट्सों में लिखना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा क्या बिजनेस है। भाई हमें तो पता नहीं उसका क्या बिजनेस है, जाहिदा नजीर, इसको ये तुम्हारा हमें नहीं पता। अल्लाह का वास्ता है, बेबो की जान छोड़ दो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। अपनी उम्र का लिहाज करो और शर्म करो, अगर फिर भी शर्म नहीं आती तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ये किसी ने कमेंट्स किया आपकी वीडियो के ऊपर, ये फिर चेक करो सारा, ये सारे कमेंट्स चेक करो और ये अपनी बताते हैं ना। असलियत लोगों को बताओ, मेरी नहीं। मेरी असलियत लोग जानते हैं, लोगों को पता है। मेरी पहले शादी हुई, उसमें से मेरा एक बेटा है, मेरी तलाक हो गई, उसके बाद चोई साहब के साथ मेरी शादी हो गई, वो सारी लाइफ लोग मेरे बारे में जानते हैं। तो इसने बोला कि पता नहीं मर्दों को लेती है और लेके सैर पे चली जाती है। मैं मर्दों को लेके कभी भी सैर पर नहीं गई, मैं जब भी गई सैर पर चोई साहब के साथ जाती थी। उसके बाद अब जब मैं सैर पर गई तो मैं खान साहब के साथ गई थी, वो सैर से भी बड़ी जलिए साड़ी रीस ते उन घड़ी से उठ पई फटाफट, है तू रीसा कर सकनी, बिल्कुल भाई कर सकनी। फिर ये कहती है कि मैं ओ ते इन्ना को फिरी, मैं ते इन्ना वड्डी फिरी टुरी, हाँ जी मेरी ते जबान इथों लैके नक नाल भी लग जाती, बिल्कुल भैन तेरी ते लग सकती, क्योंकि तू असली खानदान दी, असी की कह सकते हैं कि आप चांद पे भी जाए उधर। हाँ जी। किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी शमीम, आप खुद को देखो कि आपने कितनी तलाकें ली और आप बेबो के बारे में बात करती हो, तो ये बताओ ना कि बेबो ने तलाक ली है कि नहीं, ये बताओ कि बेबो ने निकाह किया है कि नहीं किया, और अपना भी बताओ कि क्या जिस हस्बैंड से तुमने तलाक ले ली, जिसको अपना हस्बैंड बोल रही हो, वो अभी भी तुम्हारे साथ रहता है, लोगों को बताओ। अच्छा जी, इसने लिखा है जिस हस्बैंड से आप तलाक ले लो वो तलाक हो जाती है, उसके बाद सुलह नहीं होती, वो सिर्फ बच्चों का बाप है, वो आपका हस्बैंड नहीं है। लेकिन आंटी आप उसको अगर हस्बैंड मानती हो तो हमें क्या इतराज है, आप उसको अपना हस्बैंड रखो, लेकिन सलाम में वो नहीं है, सलाम में हराम है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप तलाक ले लेते हो तो वो वाला हस्बैंड आपके साथ आता है या रहता है तो सलाम में हराम है। ठीक हो गया, आपने सही फरमाया। देखो जी, उसको पसंद है तो उसके साथ रहती है या नहीं रहती, उस चीज के बारे में मुझे नहीं पता। शमीम आंटी आप बहुत अच्छी हैं, पर जब आप बेबो के ऊपर आके झूठ बोलती हैं और इल्जाम लगाती हैं और चौधरी साहब को डिस्कस करती हैं और आपकी बात में कोई वजन नहीं होता, आपकी बात का कोई सर पैर नहीं होता, तो हमें अच्छा नहीं लगता। बेहतर है कि आप जाओ और जाके अपने व्लॉग बनाओ और अपनी स्टोरी लोगों को सुनाओ। ठीक हो गया, जबरदस्त जी। वीडियो बनाने से पहले बच्चों का शोर बंद करवा दिया करें, कुछ समझ नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, फिर किसी ने बोला आंटी शमीम आप तो बेबो की सहेली थी, यहाँ पर हमें लगता है कि आप बेबो की दुश्मन थी और आपने तो दुश्मन से भी बड़ा काम कर दिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो समझते थे कि आप बहुत अच्छी खतून हो। यहाँ पर आके पता चला है कि आप तो इंतहाई घटिया और कम ज़रफ और कम जात हो और किसी घटिया नस्ल से हो। मैंने नहीं बोला बीबी, तुम्हारे कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं, जाके पढ़
और देख और इनके कमेंट्स पढ़ और इनको बाजी जवाब दे जाके। बाजी आपका मेहरबानी होगा, हमें कमजात और ये ना बोलो, अपना जाओ मैं अपना यहाँ पर कमेंट्स चेक करो तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन है। हाँ बस जी, मैं थोड़ा यहाँ सा पर जा ये चेक करो। कहना चाहूंगी कि बाजी 4 व्यूज के लिए अपनी इतनी बेइज्जती ना करवाओ। मैं तो आपको कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है आपको कुछ कहने की, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है आपके मुंह लगने की। आपके मुंह में लगूं तो फिर आपकी एक जुबान इधर है फिर एक इधर लग जाएगी, 2 जुबानों वाली को मैं जवाब कैसे दूंगी। आपने बोला कि मैं बहुत बड़ी हूं तो मैंने बहुत कुछ देखा तो मैंने बहुत कुछ किया, बिल्कुल अल्लाह ताला आपको तौफीक दे बहुत कुछ करने की, और आप बहुत कुछ करती ही रहो, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा आपकी पीछे जाती छोड़ दो। जिंदगी से हमारा कोई मकसद कोई मसला नहीं है, तो आप भी हमारी जाती जिंदगी में ना पड़ो। हाँ, अगर आपने मेरे ऊपर बात करनी है तो आप करो, आप मेरी हम वीडियो दोनों का देखा ऊपर करो। करो, हम दोनों का आप जब तस्वीरें लगाओ, जी नंगा लगाओ तस्वीरें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ कि जी चौधरी का ना तस्वीर लगाओ ना उसका नाम लो। मैं आपको फिर भी हाथ जोड़ के मैं आपको बोलता हूँ कि वो, क्योंकि वो असल है हाँ जी बाजी, वो असल है। असल मुझे पता है, इसको पता है और आपको भी पता है कि वो असल इंसान है, असल बंदा है, ठीक है। वो हम तीनों जैसा नहीं है, वो असल है। चलो हम दोनों भी कम असल है, आप शायद हमसे ज्यादा कम असल हो, नहीं नहीं, ये वो हमें पता नहीं खानदानी है, औरत ठीक है। है, उसकी तो समझ लेकिन आती है कि वो चौधरी का खानदानी है। नाम बाजी ना लो, प्लीज मैं आपको अच्छा रिक्वेस्ट चलो करता हूँ, छोड़ो, उसको ना करो अगला ऐसा। कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये कहते हैं जी, बाजी शमीम सदा सलामत रहो, अल्लाह आपको नेकी की हदायत दे और अल्लाह आपको इस चीज की तौफीक दे कि आप कुछ जिंदगी में अच्छा करो। आप हमेशा से ऐसी थी या फिर अब हो गई हो? पहले भी आपने बेबो के ऊपर बहुत ज्यादा बातें की थी, आपने बेबो को बहुत तनकीद का निशाना बनाया था और अभी फिर से आप उसी राह पर चल पड़ी हैं। अल्लाह आपको नेकी की हदायत दे और अल्लाह ताला आपको अच्छा रास्ता दिखा दे। नजर नहीं आता कि आप नेक रास्ते पर चलेंगी। पता नहीं जी, ये अल्लाह अगर किसी को नेकी की हिदायत दे तो वो चल भी सकता है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है इस कि नहीं। उम्र में ये चीज हाँ अच्छा जी, नहीं इस उम्र लगती में यार। अगला कमेंट्स है जी, आंटी शमीम ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कंजर खाना लगा रखा है आपने? अगर आपके पास कोई सच्ची बात है तो हमें बताओ, पहेलियां मत बजाओ। आप हमें कंफ्यूज कर रही हो, आप हमें उलझनों में डाल रही हो, आपको जेब नहीं देती ऐसी बातें। देखने में तो आप सैब हसीयत लगती हो, लेकिन यहाँ पर आके लगता है कि चंद व्यूज के लिए लोगों के कपड़े उतारती हो और पैसे कमाती हो। क्या आप बता सकती हैं कि इतना पैसा, इतनी जायदाद, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां आपने कहाँ से ली हैं? जी बिल्कुल, उससे आपने सवाल किया तो वो इस चीज का जवाब दे, वो कमेंट्स पढ़े और वो लोगों को आके बताए कि उसने इतना कुछ कहाँ से बनाया। एक वीडियो में मैंने उसकी देखा था, कहती थी कि मेरे हस्बैंड जो भी कमाते थे, जो भी लेके आते थे, वो सारा मैं अपने नाम करवा लेती थी। इतने लोग पागल नहीं होते कि हस्बैंड तेरे नाम सारा कुछ लगा दी। इसके जो हस्बैंड थे ना, उन बेचारों के पास तो एक एक मरला जमीन नहीं है, अपने घर नहीं रहने के लिए, छत छपाने के लिए, वो तो रेंट पर रहते हैं, ठीक है, वो उनके सारे खानदान। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी जायदाद, पैसा, उसका मानो बारे में दौलत बात सिर्फ ना इसके करो, पास उसका है। बारे में बात ना नहीं मतलब ये सब इसके पास है, मैं कह रही हूँ उनका नहीं है, ये बेचारों का, ठीक है। उन गरीबों को बीच में ऐसे घसीटती है। अच्छा जी, नीचे एक कमेंट्स है, ठहरो एक मिनट, ठहरो ठहरो, कमेंट्स किधर चले गए यार, वो मैं आगे पीछे उसको मैंने छेड़ दिया ना, इसको तो मैं निकालती हूँ। देखा जी, जिसकी जो हैसियत होती है, जो उसकी नस्ल होती है ना, वो वही आके बताता है। हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, वो अपनी नस्ल के बारे में बता रही है। मेरी नस्ल से तो लोग वाकिफ ही हैं, लोगों को पता ही है कि बेबो किस नेचर की मालक है, कैसी नस्ल की है, ये कैसे घर में रहती है, कैसा इसका सब कुछ है, लोग जानते हैं, ठीक है कि नहीं। बेबो दिल की बहुत अच्छी है और साफ है, और उनको खुश रहने दो, इतना जेलस क्यों हो रही हो। शुक्र है कि चौधरी आपकी वीडियो में आए, लेकिन आपकी तरह फजूल बकवास उन्होंने नहीं की, उनको ये बातें जेब नहीं देती। चौधरी साहब एक सहब हैसियत अच्छे इंसान हैं, अच्छे खानदान से लगते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि चौधरी साहब वाकई खानदानी बंदे हैं, और आपकी असलियत का भी हमें पता चल गया कि आप इन दोनों को गंदा करना चाह रही हो। इसीलिए रोज रोज चौधरी साहब और बेबो का नाम ले लेकर व्यूज लेती हो, और 4 व्यूज की खातिर अल्लाह से डरो, ये पैसा अगले जान काम नहीं आएगा, अल्लाह से माफी मांगो।
यार हमारा भाई अच्छा। का तस्वीर ना लगाओ, आप जो भी करने करो प्लीज उसका तस्वीर ना अच्छा, लगाओ बस। सॉरी टू से बट मुझे लगता है ये दोनों मिलकर बेबो और चौधरी और शमीम वीडियो बना रहे हैं। नहीं जी, मैं इसके साथ कोई नहीं मिली हुई, ना मुझे जरूरत है। अगर मैं इसके साथ मिलके वीडियो बना रही होती ना तो वीडियो पे वीडियो आनी थी, उधर से इसने डालनी थी, इधर से मैंने डालनी थी, उधर से इसने डालनी थी, इधर से मैंने डालनी थी। आप लोगों को पता है मैं डेली अपना व्लॉग बनाती हूँ, उसके अंदर हमारी अपनी जो भी कोई बात होती है हम वो करते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं, हम अपनी स्टोरी, अपने घर की रूटीन शेयर करते हैं। हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करते। इतना टाइम नहीं है हमारा पास कि हमारे हम पास किसी इतना का टाइम नहीं है कि फजूल बातें और फजूल लोगों के साथ मिलके वीडियो बनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो शमीम आंटी, बेबो की डिवोर्स होगी, चौधरी को आप कर लो। यार उसकी बहन है वो इसका बहन है और वो इतना हाँ कम जी। असल नहीं है चौधरी, वो चौधरी असल है, असल वो उसने ऐसा नहीं। पहले बेबो से जान छुड़ाई है, अब वो बड़ी डॉन के पल्ले पड़ जाए वो तो फिर नहीं बचता इस दुनिया में। ना नहीं, ना 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 जो सब ना, ये गलती ना करना। वो उसका माँ ये है, दो उसका बहन है, ये वो दो ऐसा बेबो नहीं है। चौधरी साहब को बोल रहे ये तो बेबो के व्लॉग में नहीं आता था तो इसके व्लॉग में आ गया, लगता है उसका दिल इस पे आ गया। यार ना करो ऐसा, ना हो। कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं, वो ना क्या करो है यार, अब वो मैं ना कमेंट्स करो। में ना नहीं, करूँ। हमारा भाई का भी इज्जती होता है, हमारा भाई का वो इज्जतदार है, उसका भी इज्जती होता है। इसमें उसकी नहीं होती, मर्द को 4 शादियां इस्लाम में इजाजत है। सही है लेकिन हाँ, नहीं करना करना चाहिए चाहते ना, हो तो और कर लो, ऐसा 2 लोगों 3। का साथ वो शादी करेगा। आप भी यार अजीब बात कर रहे हैं। हाँ जी, शमीम आंटी जी क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आपने अपनी सकी भांजी के ऊपर सौकन लेकर आई हो, क्या आप अपनी भांजी के ऊपर आपको तरस नहीं आया, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि अपनी सकी भांजी के ऊपर आपने एक दूसरी खतून को शादी करवा के अपने बेटे की और उसके ऊपर सौकन डाल दिए। हमें तो लगता है कि आप इंतहाई घटिया नस्ल की हो, ये कमेंट्स में किसी ने बोला है। ये बंदा माशाल्लाह इसका डियर रिश्तेदार होगा शमीम, जरूर। बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो कि बेबो को भी अब खुशी का मौका मिला है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो जेलसी है वो आपके चेहरे से नजर आ रही है। अच्छा, इसके साथ तो इसका साथ ना दो, इस आंटी बुढ़ी खूसड़ को अनसब्सक्राइब करो, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसी ने बोला बाजी लोग आपको ऐसे कमेंट्स करते हैं, यकीन जानो मुझे प्लीज तकलीफ प्लीज हो अपना रही है, इज्जत का ख्याल रखो, मुझे प्लीज तकलीफ हो रही प्लीज। है। तो ऐसी वीडियो बनाओ कि लोग आपको अच्छा कमेंट्स करें, लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद करें, ना कि लोग बात यहाँ पर सुनो, आपको गालियां दें। बात सुनो, चलो ये बोलते हैं हम कम असल है, ठीक है, हम कम नस्ल है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। लेकिन अभी जो मैसेजों में लोगों लोग ने आपको इसको बोल लिखा रहे है, हैं वो बताओ, तो ये कौन कौन का इसके मसला बारे है? में आप क्या कहोगी। मैंने थंबनेल के ऊपर इसकी तस्वीर इसलिए लगानी है कि इसको पता चल जाए कि ये वीडियो मैंने इसके बारे में बनाई है और ये वीडियो ये देखे और इसको पता चले कि लोग इसको क्या बोलते हैं। जिसको ये बोलती है ना, कमेंट में बताना और मुझे जरूर बताना कि मैं सही कह रही हूँ कि मैं गलत कह रही हूँ। हाय हाय। लोग आके बोलते हैं कि तुम गलत कर रही हो, और आपने बोला था कि चौधरी ने कोई बात करनी है, लेकिन चौधरी साहब ने तो कोई बात नहीं की। इससे साबित होता है कि आपसे घटिया, कम ज़रफ, कम जात, कम नस्ल कोई हो नहीं सकता। आप चौधरी साहब को उकसाने की कोशिश कर रही हो। हमें उम्मीद है कि चौधरी साहब इस घटिया औरत की बातों में आकर बेबो के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। असल है, असल है, वो हम ऐसा। चौधरी साहब से यही उम्मीद करते हैं कि चौधरी साहब अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से जिंदगी गुजारें और बेबो को भी हक है कि वो भी अपनी जिंदगी गुजारे। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, कहा। हाँ, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। और मैसेज हाँ भी जी, उसका वीडियो पे, उसकी वीडियो पे, हाँ। उसके मैसेज में पढ़ रही हूँ। चौधरी साहब आपकी वीडियो में आते रहते हैं और बेबो के व्लॉग में छुपते रहते थे, इससे पता चलता है कि चौधरी साहब आपके कितने करीब हैं। ये मुझे नहीं पता जी वो कितने करीब हैं, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, आप तो बेबो की सहेली थी, लेकिन यहाँ पर आप चौधरी साहब से मुलाकातें कर रही हैं। क्या आप यही चाहती थी कि बेबो की डिवोर्स हो जाए, चौधरी साहब उसको छोड़ दें और आप खुल खिला के मिल सकें? ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। वो मेरे खिलाफ कीचड़ छाले, मेरे ऊपर गोबर डाले, मुझे शमीम गालियां दे, मुझे शमीम घटिया बोले, मुझे कंजरी बोले, मुझे कोई मर्जी बोले,
लेकिन शमीम का चौधरी साहब के साथ कोई अफेयर नहीं है, कोई तल्लक वास्ता नहीं है। चौधरी साहब ऐसा बंदा नहीं है। चौधरी साहब ऐसा बंदा नहीं है। हाँ। और इसके साथ वो नहीं करते पसंद ये इसके साथ चीजें, करके सच्ची वो बात। क्या करेगा यार, उनका आपस में डिफरेंट भी बहुत ज्यादा है, ऐसी बातें ना करो। मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट है कि चौधरी साहब के बारे में गलत कमेंट्स ना करो। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल। ये अपनी नस्ल बता रही है, इसको आप जैसा मर्जी कमेंट्स करो और सिर्फ इसके बारे में करो, ठीक है। और जिनको पसंद नहीं ना कोई आता तो उसको अनसब्सक्राइब करो, जाओ छोड़ो, दफा करो, उसकी जान छोड़ो, उसको देखना बंद करो। इसको थोड़ा सा इसकी असलियत बताओ, इसको पता चले कि किसी के ऊपर कैसे यार बात करते इससे हैं। भी और कोई ये इससे दिखाए। बुरा भी इसके साथ कुछ हो सकता है कि लोग इसको कमेंट्स कैसे कर रहे हैं। और ये इसकी वीडियो के ऊपर मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ सारे, ये देखें, नजर आ रहा है उधर से? हाँ जी, इसी की वीडियो मैं खोल के बैठी हुई हूँ और उनके ही कमेंट्स में पढ़ पढ़ के बता रही हूँ। और कमेंट्स करने वाली जो वाम है वो मेरे फैन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझसे ही इसकी तरफ गए, मुझे ही पहले देखते थे, मैं इसके चैनल को प्रमोट करती रही और मुझे नहीं पता था कि ये कमजोर औरत ऐसे करेगी बात में। अच्छा, किसी ने लिखा अनसब्सक्राइब करो इस घटिया खतून को, आप जानो वो जाने, ये करो या ना करो, बस कर दो आंटी शमीम, अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। हमें तो लगता था कि आप अच्छी खतून है, लेकिन इस उम्र में आके आपको जेब नहीं देता कि आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालो। और फिर खास तौर पर अपनी दोस्त बेबो जो आपकी छोटी बहनों जैसी थी, अगर अब नहीं रही तो उसकी जान छोड़ दो। अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ ना। CH साहब को देख के पता लग रहा है कि वो बेबो के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये औरत बेबो की जान नहीं छोड़ेगी। ये इंतहाई घटिया, कम ज़रफ, आगे क्या है, 4 व्यूज के लिए तमाशा लगाकर बैठी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, इसको ये अपनी वीडियो डालती है ना तो उसके ऊपर इसको 300, 400, 250, 200, 500 व्यूज आते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये चौधरी साहब की तस्वीर लगाती है उसके ऊपर इसको 2, 4, 5, 6 हजार, 7, 8 हजार व्यूज आते हैं, उसके ऊपर को $5-6 बन जाते हैं। तो ये कहती है कि चलो भाई जेड़ा को आंदा है माल आन दो ना हर तरफ, ठीक है। मैं आपको एक मशवरा देती हूँ यहाँ पर शमीम बाजी, इज्जत और तराम के साथ मैं आपको बुला रही, डरती नहीं हूँ मैं आपसे, आप बड़ी हो ना, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इज्जत उतारने पर आओगी ना तो मुझसे ज्यादा इज्जत कोई नहीं उतार सकता, आप अच्छी तरह से जानती हो। कहती है ना भी बड़े यार करना ख्वार, मेरा की ख्वार करेंगी, मैं तो अपनी स्टोरी खोल के सारी सोशल मीडिया ते पहले रखी है, तेरी बाकी रहेगी जड़ी छुपी छुपाई, फिर मैं वो भी रख देंगी, ठीक है, टेंशन ना लाई। क्योंकि मैनू नहीं लगता कि तू इस तरह सुधेंगी, तू चाहनी है कि तेरे चट्टे कट्टे सारे मैं इतने खोला, तू चाहनी पहल इसकी तरफ से होगी। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि पहल इसकी तरफ से होगी, पहले भी शुरुआत इसने की है, इसने शुरुआत की मेरे बेटे की शादी के बाद, ये स्टार्ट हुई मेरे ऊपर वीडियो बनाने, मेरे ऊपर तनकीद करना, मेरे कपड़े उतारना, मेरी इज्जत खराब करना, मुझे डिफेम करना, इसने स्टार्ट किया है। और अब भी अगर ये कोई ऊंटनू करेगी जो ये बोलती है कि मैं बहुत बड़ी डॉन हूँ और मेरी इधर जबान है, फिर मेरी नाक को भी लग जाती है, तुम नाक को लगा के देखो ना तो मेरी फिर देखना कि कितनी जबानें लगेंगी, ठीक है, वो फिर तुम्हें चल पता जाएगा। और फिर तुम देखना कि फिर तेरी इज्जत किधर से किधर जाती है, लोगों को पता चलेगा कि तुम किस खानदान से और किस नस्ल से हो तुम, और तुम्हारी असली चेहरा क्या है, ठीक है। तुम्हारा असली, वैसे ऐसे लोगों का असली चेहरा ना दुनिया के सामने आना चाहिए, ठीक है, जो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। बात सुनो जी जी, किसी चीज पे मुझे दुख नहीं होता, ठीक है, वो हमारा बेइज्जती करे हर वक्त करे, वो किया 2-3 महीने हमें तकलीफ होती है कि चौधरी साहब सोशल मीडिया पर नहीं है, उसको ना डिस्कस करो बीबी, तुम्हारी मेहरबानी। बाजी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ बाजी, हाँ जी, कि चौधरी का नाम भी ना लो, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ये कमेंट्स पढ़ने दो। इतने दिनों से चौधरी चौधरी लगा रखा था, चौधरी साहब आए तो देखने और सुनने को कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं मिला। ये चवल औरत है, इसका काम है चवले मारना, इस चवल को अनसब्सक्राइब करो। कमेंट्स में लोग बोले रहे हैं कहती है बड़ा ऐसे ऐसे करती है, और यार अपनी अपनी उम्र का हिसाब होता है। मैं ऐसी हूँ, आपसे 30-35 साल छोटी हूँ, तो मैं ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, वो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, तुम भी करो, तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम भी करो, हमें क्या मसला है, हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कांग्रेचुलेशंस, आज शमीम के साथ चौधरी साहब देखने को मिल गए हैं। हमें तो खुशी तब होगी जब ये दोनों एक हो जाएंगे। जिस वजह से बेबो को छुड़वाया गया है या फिर उसने छोड़ा है, ये सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। अरे भाई हमारा भाई ऐसा नहीं है
आप ऐसा मैसेज ना लिखो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा चौधरी भाई पे इल्जाम ना लगाओ। चौधरी साहब, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बेबो से आपकी जान छूट गई है, और अगर ये बुढ़ी खुसड़ भी आपकी लाइफ में नहीं आती तो मैं हाजिर हूँ। चौधरी साहब की बड़ी डिमांड है। किसी ने कमेंट्स में लिखा है अल्लाह जी। यार ये क्या है? अच्छा, खुद अपना बेइज्जती अच्छा करवाते जी। हैं। बाजी बाजी देखिए मैसेज है, बाजी प्लीज देखो यार प्लीज। किसी ने लिखा है, इस तरह से ना करो। अगर तुम्हारे पास कोई सच्ची बात या सच्ची कहानी यहाँ नहीं है तो इस तरह से किसी के ऊपर इल्जाम तराशी ना करो। अपनी उम्र का लिहाज कर लो, शर्म करो। अच्छा जी। और किसी ने लिखा है, चौधरी साहब जो थे सो थे, लेकिन ये जो आंटी शमीम है ये तो उसकी भी मां निकली। इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है कि देख कर सुनकर शर्म नहीं आती। कमेंट्स के ऊपर आके लाइक कर देती, लगता है इसको पढ़ना नहीं आता, या फिर ये कमेंट्स वालों को बेवकूफ समझ रही है। क्यों आंटी शमीम? मुझे नहीं पता उसको पढ़ना आता है कि नहीं पढ़ना आता, और बेवकूफ समझती है कि नहीं समझती है, मुझे नहीं पता। अच्छा, अच्छा जी। अपनी सहेली की दुश्मन, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आगे पता चले कि सहेली ही सहेली की सौतन बन गई। ओ माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं चौधरी साहब को इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। मैंने चौधरी साहब को छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं आगे शादी कर लूं। चौधरी साहब आगे मेरी तरफ से 10 शादियां कर ले, लेकिन इस औरत के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे चौधरी साहब बच के रहना। इसने पहलों कितनों को डसा है, आपको भी डसेगी। मैंने तो चौधरी साहब आज तक आपको नहीं डसा ना, मैंने आपका माल इज्जत कोई चीज खराब की, और ये तो ये कपड़े उतार देगी आपके। चौधरी साहब इतना गिरा नहीं है किसकी तरफ जाए। आराम हाँ, से बैठो। वो चौधरी साहब एक चीज चौधरी साहब को यहाँ पर मैं कहनी चाहती हूँ, बड़ा सीरियस होके इस औरत से बच जो। याद है एक बार इसके साथ हम लोग एबटाबाद गए थे, इसकी बहन थी साथ, और साथ इसका एक्स हस्बैंड था जिससे कि इसने डिवोर्स ली हुई है, वो भी साथ गया था। और वहां पर फिर हम 2-3 दिन घूमते फिरते रहे थे। जिसको ये हस्बैंड बोलती, तलाक के बाद भी उसके साथ सैरें करती है। तो इसने आपके ऊपर एक इल्जाम लगाया था चौधरी साहब, जो कि आपने नहीं किया था। इसने बोला था कि आपने इसके दामाद को फोन करके कोई बात बताई है, फिर आपने इसको बोला कि हाँ शमीम बाजी ये देखो, मैंने उस बंदे का कौन से महीने में मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, वो भी ओपन करके आज तक नहीं देखा। अपने दामाद से पूछो कि मैंने किस जगह पर कॉल की है, किस नंबर से की है, किस टाइम की है, सारी डिटेल मुझे बताओ। तो ये औरत फिर आए दाएं बाएं शाएं कर गई थी, इसकी आदत है ये ऐसे करती है। तो ये औरत दिल से साफ नहीं है, ये औरत आपको बेइज्जत करना चाहती है, या फिर ये मुझे जज्बाती करना चाहती है कि बेबो जज्बात में आ जाए और बेबो कोई ऐसा काम करे। बात सुनो, एक चीज देखो, नोट करो। हाँ। अभी जो चौधरी साहब इसका पास गया था, हाँ। बहुत सारा फ्रूट, बहुत सारा चीजें उसने लिया था। हाँ हाँ। क्योंकि वो इज्जतदार इंसान है, ठीक हाँ है। हाँ। तो जब वो एंट्री, वो तो चौधरी साहब तो पीछे था, ये आगे था। हाँ। आगे जो हमारा बहन है वो भी हाँ। अंदर वो बैठा था, वो तो कैमरे का सामने वो नहीं कैमरे आया। के सामने नहीं आती। तो उसने कहा कि प्लान, बोलते हमारा भाई आया और बहुत ज्यादा गिफ्ट ले आया, तो ऐसा करते हैं। चौधरी साहब आ गया, अभी इसकी शुलार उतारेंगे हम लोग मिल के सारे। तो चौधरी साहब इससे बच जाओ, ये आपको ऐसा डसेगी कि आप याद रखोगे। प्लीज मेरा भाई, ये इंतहाई घटिया औरत है। इसने अपना आप खुद बता दिया सोशल मीडिया पर आके, ये 2 महीने से मेरे ऊपर घटिया किस्म की वीडियो बना रही है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, खान साहब के ऊपर, जबकि हमने इस औरत को ना कुछ कहा, ना कोई बात की, ना हमारा इसी के साथ, कसम से मुझे अच्छा नहीं लगता यार ये बातें, ना हमारा इसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और ये जैसे ही शादी से कही जाके इसने अपनी असलियत और अपना नस्ली होने का बताना शुरू कर दिया, ठीक है। दरअसल पता है क्या बात है, ये ना 2 खानदानों से है, ठीक है। इसने अपनी वीडियो में बताया था, मुझे नहीं पता, ये बोलती थी कि मेरी माँ पठान है और मेरा बाप पंजाबी है। उसने बोला था पठान यार, उसने बोला था दोस्ती रिश्ता रखते हैं ना, उस पे जान देता है। ये तो नस्लों में फर्क होता है, नस्लों में फर्क होता है शहजादे, नस्लों में। मेरी बात सुनो, नस्लों में तो फर्क होता है ना। नस्ल में ना डालो यार, नहीं ना डालो। मेरी बात सुनो ना, नस्ल बाप से स्टार्ट होती है। इसकी मां पठानी थी और ये 2 नस्लों से ज्वाइंट करती है, इसलिए वो ऐसी घटिया तरीन गुफ्तगू और घटिया तरीन काम। देखो मैंने अभी भी उसको कुछ नहीं कहा, जितना कुछ उसने कहा, जितनी बातें उसने की है उसके ऊपर तो इसके ऊपर बहुत ही
बेहुदा किस्म का रिएक्शन बनता था देना, लेकिन मैंने नहीं दिया। तो बीबी तुम ऐसा करो, चौधरी की जान छोड़ो, मेरी जान पकड़ी रखो, मुझे आपसे कोई टेंशन नहीं, जो बोलना है बोलो, जो बात करनी है करो। मेरी तो ये जूती भी आपसे ना डरती तो ना कभी कर दी, मेरी जूती की नोक पर तुम्हारी यार बात का तस्वीरें लगाओ, हाँ लगाओ नंगा लगाओ तस्वीरें लगाओ लगाओ लगाओ। लेकिन हमारा भाई का, चौधरी का मैं ना बर्दाश्त करता हूँ आइंदा, ये बात मेरा याद रखना, ठीक है हाँ बाजी। जी। मैं आपको चैलेंज नहीं देता हूँ ना। मैं अच्छा, यहाँ पर एक कमेंट से ठहरो, मुझे बस पढ़ने आप दो। समझाओ बस। यहाँ पर लोग कहते हैं कि निकाह के बगैर बंदा गैर महरम होता है। बेबो ने अगर खान साहब के साथ निकाह नहीं किया तो वो गैर महरम है, ये हराम का रिश्ता है। और यहाँ पर अगर चौधरी साहब शमीम को आके इस तरीके से मिल रहा है, उसको शमीम ने टच किया है, तो क्या ये हराम रिश्ता नहीं है? नहीं, ये गैर मुनासिब नहीं है? क्या ये गैर महरम नहीं है? ये इसका सक्का भाई भी नहीं है, इसका कुछ लगता भी नहीं है, फिर भी उसको इसने ऐसे वो टच किया था ना। तो बेबो ने निकाह किया है या नहीं किया, वो अपनी वीडियो में जरूर इस बात का खुलासा करेगी और वो हमें बताएगी, क्योंकि उसका ये कंटेंट है बेबो का, वो किस तरीके से सोशल मीडिया पर इसको लेके आएगी, हम उसी तरह से देखना पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर शमीम आंटी, आप इतना बता दो कि किस हैसियत, किस रिश्ते से आप इस गैर महरम के साथ बैठी हो? यस बता दो। इसको मैं जवाब देता हूं, कमेंट्स वाला जो भी है। दो भाई उसकी तरफ से मैं आपको जवाब देता हूं, हमारा भाई असल है, वो कम असल नहीं है। अगर उसने उसको टच किया, हमारा दिल का, भाई का दिल में कोई ऐसा इसके लिए ना कुछ है ना कुछ होगा, क्योंकि वो इसको अपना बहन, अपना माँ मानते, ठीक है। हमारा भाई का दिल में इसके लिए वो इज्जत है, माँ और बहन का। अब अभी इसका दिल में उसके लिए जो भी है, क्यों वो जाने और अल्लाह जाने, लेकिन हमारा भाई जाने। ऐसा नहीं है। ये कमेंट्स कभी ऐसा फिर ना करो हमारा भाई के लिए, क्योंकि वो असल है, असल। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। अभी मैंने ये दूसरी वीडियो इसके निकाली है, इसके ऊपर भी ये देखो, इसके भी थोड़े से मैं रीड कर देती हूँ। इसके ऊपर भी बेहुदा लोगों ने अभी आई, अभी चली, उस टाइम चली नहीं थी, आता है मशहूरी आ रही थी। अच्छा जी, बेबो को अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं की, तो प्लीज हम नहीं चाहते कि आपकी उसके बारे में कोई बात करें। हमें ये सब पसंद नहीं है, हम आपके व्लॉग देखना चाहते हैं, हम आपकी स्टोरियां सुनना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप अपने बारे में बात करो। वो उसने करनी नहीं है, उसकी स्टोरियां आप सुनोगे तो परेशान हो जाओगे, उसकी स्टोरियां सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। उसकी स्टोरियों में वो चीज है नहीं है कि वो आप लोगों को आगे सच्चाई सुनाए। और इसने अपनी स्टोरियां सुनानी शुरू की ना, अगर जरा भी उसमें झूठ हुआ तो मैं सच्ची यहाँ पर आके सच बताऊंगी, क्योंकि बोलना सच है, झूठ नहीं बोलना मेरी जान। झूठ बोला ना तो मैं एक्सपोज करने के लिए इधर बैठी हुई हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी जैसी डॉन से डरती हूँ या मैं डर जाऊंगी, या फिर तुम ठीक है, तुम अपने मतलब टाइम की हो डॉन, लेकिन कोई मसला नहीं है। तुम सवा शेर हो तो हम शेर हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम भी आगे से कार ही लेंगे, एडी को मसले वाली गल नहीं। हाँ जी, आंटी शमीम को अनसब्सक्राइब करो, इसके पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों की तजलील करती है। ये तो हम समझते थे कि बहुत अच्छी इज्जतदार खातून होगी, लेकिन अब हमें पता चल गया कि ये किस नस्ल की है। चलो जी, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम किस नस्ल की हो, हमें तो पता नहीं है लोगों को खुद आप किस नस्ल की हो। आपकी और बेबो की जोड़ी बहुत अच्छी थी, लगता है नजर लग गई है। हमें लगता था कि नजर लग गई है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि आप बेबो और खान साहब से इतना जलती हो। अल्लाह माफ करे, हम तो किसी से जलता नहीं है। अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, कसम से अल्लाह माफ करे। हमारा क्या जरूरत है। शमीम आंटी प्लीज क्लोज दिस टॉपिक। ओके जी, कह रहे हैं कि टॉपिक बंद कर शमीम आंटी। ये लोग आपको बोलते हैं, हम नहीं बोलते। लोग आपको बोलते हैं, हम नहीं आपको बोलते। हम तो कहते हैं इस टॉपिक को जितना तुम्हारा दिल है तुम करो, छालो, उड़ाओ, जो मर्जी अपना भी उड़ाओ, हमारा भी उड़ाओ। हमारे कपड़े उतारोगी तो अपने भी उतराओगे, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। और उसमें मैं आपको बता दूं, बेइज्जती आपकी होनी है, ठीक है ना। हाँ जी, जब असलियत लोगों के सामने आती है ना खुल के, तो फिर सोशल मीडिया तो देखती होगी आजकल कैसी कैसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है ना। अगर नहीं ना देखा तो अपने पढ़े लिखे किसी बच्चे को बोलो कि आपको सोशल मीडिया से खबरों वाली न्यूज निकाल के दे,
और वहां पर देखो कि न्यूज में क्या चल रहा है, तो उसकी लपेट में ना आ जाना मेरी प्यारी बहन, मेरी बड़ी बाजी। हाँ जी, खुलासे होंगे तो फिर बड़ी अच्छी तरह होंगे। और आपने किसी को बोला है कि मेरे पास तो बेबो की बहुत सारी बातें हैं, मैं तो सोशल मीडिया पर कर दूंगी। क्या कर दोगी? सोशल मीडिया पर आओ, कर दो, ये मेरा घर है। पूरा सोशल मीडिया मेरे घर पर आ जाए, आके मेरी वीडियो बनाए, मेरा इंटरव्यू ले, मेरे बैंक अकाउंट चेक कर ले, मेरा नाना दादा परदादा चेक कर ले कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी जायदाद है, कितना पैसा है, कहाँ से आया, और फिर आपका भी देख लेंगे। हैं, ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा ना एहतियात करो बाजी, बाजी एहतियात करो। इतना ज्यादा ठीक बाजी है, ना जाओ प्लीज, मेरे इतना को ज्यादा ना आपको, जाओ कि हद पार हो जाए। क्योंकि अगर ये हद भी पार हो इंसान है, गई ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। और चौधरी तो साहब भी मैं इंसान यहाँ है। पर इसके बच्चों हमारा को इज्जतों मैसेज, से बाज आ राजू जाओ। को मैं यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ कि ये हाल है तेरी माँ के कमेंट्सों का। अपनी माँ के कमेंट्स पढ़ जाके कि लोग तेरी माँ के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो उसको समझाओ थोड़ा सा। जी, मैंने तमीज के दायरे आप में रह खुद के वीडियो अपना बनाई वो है, करते, बेइज्जती इसके बाद करवाते, आप कहीं खुद ऐसा करते। ना हो कि मैं भी उस तरह से वीडियो बनाना शुरू कर दूं जिस तरह से इसने 2 महीने से किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो का अपना लिंक भी तुम्हारे व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी, ताकि आप देख सको और सुन सको और अपनी माँ की जुबान को लगाम दे सको, दो जो कि दे कोई नहीं सकता और आप भी नहीं दे सकते, मुझे ये भी पता है। लेकिन क्या पता कि शायद अल्लाह उसको हिदायत दे ही दे, ठीक है कि नहीं? ये बात भी सुन लो, इसको मैं मना करता हूँ बहुत चीजों से, बहुत बातों से हाँ, इसको मैं मना करता किसने हूँ, मुझे रोका हुआ है? वरना आज कसम तक से। पता नहीं मैं कितना ये कुछ बात बता याद देती रखना यहाँ पर। गौर से, जैसे इसको मैं मना करता हूँ कि ये मुनासिब मेरे नहीं है। वो बेटे करे, की शादी से लेके वो आज करे, तक कोई मसला जितनी नहीं है। उसने मेरी इज्जत उछाली है ना, जितना उसने मुझे डिफेम किया है, जितनी उसने मेरी तजलील की है, मैंने एक ही बात करनी है सोशल मीडिया पर, ज्यादा नहीं मैंने करना, सिर्फ एक बस, क्लास। उसी के ऊपर आप लोगों की हकीकत, अट्टे प्लीज चट्टे बाजी, खट्टे अपना सब खुल इज्जत के का आ भी थोड़ा जाएंगे। सा ख्याल रखो, हाँ क्योंकि जी, आप और मैं इज्जतदार है। प्रूफों के साथ करूंगी, प्रूफों के साथ। हाँ जी, आप लोगों को पता है ना, आजकल प्रूफ हर जगह से मिल जाते हैं, ठीक है? छोड़ो यार ये बातें, छोड़ो डाटे बस, वाटे हर चीज आजकल हर छोड़ो जगह से जुबैदा मिल यार ये जाती है, बातें, ठीक है? छोड़ो, नहीं नहीं, मैं उनको छोड़ो बता रही हूँ और यार। मैं ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे ऊपर, चोई साहब के ऊपर, खान साहब के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की बेहुदा बात ना करे। अगर उसके पास कोई सच्ची बात है, सच्ची कहानी है, उसके ऊपर बात करे। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, वो बताए कि इसकी वीडियो यहाँ से सही है, यहाँ से नहीं सही, रिएक्शन दे वो मेरी वीडियो के ऊपर, लेकर मेरी जाती जिंदगी के ऊपर वो बात ना करे, असली नस्ली वो ना बताए, खानदान तक वो ना जाए। तुम लोगों का क्या खानदान है वो मैं भी जानती हूँ, ठीक है कि नहीं? तो यार अच्छी बात नहीं। और तुम लोग, मेरा तो चलो एक खानदान मैं हूं ना, तुम लोगों का तो पूरा खानदान यार उस लपेट में आया हुआ, ठीक है कि नहीं? तो बेहतर है कि यहाँ पर खानदानों की बेइज्जती ना करवाओ। शमीम खानदान से जो जो लोग मुझे देखते हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बीबी का मुंह बंद करवा लो। मेरा मुंह खुल गया तो मेरा मुंह कोई बंद नहीं और करवा भाई सकता साहब, फिर। वो जितना इसका रिश्तेदार है, ये बेइज्जती हाँ अपना खुद करवाते हैं। आप इसका हाँ, कमेंट्स चेक करो लोग तो आप इसके लोगों को कमेंट्स पता पढ़ते चलेगा। होंगे ना, लोग इसकी हाँ वीडियो के कमेंट्स तो पढ़ते होंगे, हाँ, इसके रिश्तेदार। तो आप यार चेक करो। रिश्तेदार, पता है क्या मसला है, ये अकेली मीर है रिश्तेदारों में ना, हम्म, बाकी थोड़े बेचारे गरीब इंसान है, ठीक है? वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मसला तो ये है, तो इसलिए वो लोग इसको कुछ नहीं बोलते। और ये अकेली मीर कैसे हुई वो लोग, आप इसको कमेंट्स करना, आप लोगों को बताएगी खुद अपनी जुबानी। मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनाएंगे यार, अपनी कहानियां सुना लोगों को, सारी जिंदगी खत्म नहीं होनी। तेरे पास इतना अच्छा कंटेंट, और लोग तो ऐसी चीजें देखते हैं कि कोई ना कोई नई कहानी मिले, नई कहानी स्टार्ट यार करो, अपनी जितना लाइफ के बारे में बताओ, अपने बच्चे बताओ कितने हैं, कितने क्या क्या है, किसने कितनी शादियां की, आपने कितनी की, आपके हस्बैंड कितने हैं, मौजूदा कितने हैं, छोड़ कितने गए हैं, बॉयफ्रेंड आपने इस टाइम कितने रखे हैं, कितने छोड़ दिए पिछली जिंदगी में, अभी मौजूदा कौन कौन है, किसको किस टाइम मिलती, सारा कुछ यहाँ पे लोगों को खुद बताओ ना अपनी जुबान से। मेरे जैसे का क्यों मुंह खुलवा रही हो, ठीक है कि नहीं? और ये चाहती मेरे ख्याल में कि मैं मुंह खोलूं, ये चाहती कि मैं मुंह खोलूं। कल मैंने एक बंदे को कॉल की थी, मैंने उसको बोला कि ये बीबी जो है 2 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई है। उसने बोला बाजी अल्लाह आपका भला करे, मैंने तो इस बीबी से अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई है, तो मेरी जान नहीं छोड़ती थी। तो बस अभी तो मैं ना बिल्कुल साहब किताब में बस इसके साथ बातचीत करता हूँ, काम मतलब पे, वरना मैंने इस बीबी को खैर बात कर दिया है। अगर मेरी उसके साथ उस तरह गपशप होती तो मैं जरूर उसको रोकता। आप ऐसे करो, आप उसके बेटे से रिक्वेस्ट करो, शायद वो उसको रोक ले। आपने सुना था ना, शायद वो उसको रोक ले, लेकिन अपने बेटे से ये रुकने वाली नहीं खतून, ये मुझे पता है, ये बड़ी मुंहजोर है। और खानदान से भी इसने रुकना, खानदान बेचारा गरीब गुरबा मेरे वर्गा,
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ मतलब सारे खानदान ਦੀ सरबराह। नाले ਤੁਹਾਨੂੰ पता है आजकल पैसे वाले की चलती, अमीर बंदे की चलती है। तो देखो इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, तो खामखा ये इज्जत बनी बनी अपनी खराब ना करवा लेना मेरे हाथों। तो बेहतर है कि जो बातें लोगों को नहीं पता वो ना ही चलें तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो बेहतर है कि इस बात से बाज आ जाओ, अपनी हरकतें छोड़ दो। मैं नहीं कह रही, कमेंट्स में लोग आपको गालियां दे रहे हैं, कमेंट्स में लोग आपकी तजलील कर रहे हैं, कमेंट्स में लोग आपको बता रहे हैं कि असली और नकली कौन है। तो तुम्हारी मेहरबानी ऐसे ना करो, हाथ जोड़ के हम दोनों आपको कहते हैं कि मैं आपको नसीहत करता हूँ और वसीयत भी करता हूँ कि अपना बेइज्जती खुद ना अपना हाथों से ना करो। हाँ, 2 रुपया के लिए, $2 के लिए, अल्लाह का वास्ता मैं आपको देता इतना हूँ बड़ा आपका बिजनेस है तो आप बेइज्जती करो ना अपना बेइज्जती करो प्लीज। बस इतना बड़ा बिजनेस है और आप $2 के लिए यहाँ पर आके वीडियो आइंदा मेरा तस्वीर लगाओ, नंगा लगाओ, कपड़े भी मेरा तस्वीर में निकलती है, लेकिन चौधरी भाई का ना तस्वीर लगाओ ना उसका बारे में बात करो प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देखो आंटी, हाउ आर यू? आपकी बहू जिसके पति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उनकी बेटी को देखकर बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत क्यूट है। देख के तो व्लॉग में काफी टाइम के बाद आज देखी है, बहुत अच्छी लग रही है, बेबी क्यूट है। उनकी मम्मा की दूसरी शादी कर दें क्या आंटी? सही इज वेरी यंग, प्लीज टेक केयर। ये देखो जी, अच्छा उधर से बताओ सही मैसेज नजर आ रहा है? सही यार, सही नजर आ रहा है। ये देखें जी, लोग कहते हैं जी, हम नहीं कहते, मैं तो इसी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है अपने पास से बात करने की, ठीक है ना। ओके जी, नीचे फिर उसी का कमेंट्स है, वो कहती है कि आंटी जी आपकी ये बहू किधर रहती है, कभी भी नजर नहीं आई, वो तो व्लॉगों में आती नहीं है ना। अच्छा, क्या आपसे लैदा रहती है, क्या अपनी माँ के घर रहती है? आंटी जी प्लीज अपने बारे में हमें बताएं कि आपकी कितने बहुएं हैं और आपके फैमिली में अभी आपके कितने बच्चे हैं, और आपके कौन से पति से आपके कितने बच्चे हैं। ये इंडिया से होगी जिसने पति लिखा है, वो पूछना चाह रहे हैं कि आपके कितने हस्बैंड हैं, आपके किस हस्बैंड से कितने बच्चे थे, उनके बारे में आप बताओ। लोगों की कहानियां छोड़ो यहाँ पे। मैं अपना यहाँ पर बता देती हूँ कि मेरे फर्स्ट जो शादी हुई थी उसमें से मेरा एक ही बेटा, मेरे पास रंग बिरंगी ना तो औलाद है ना मैंने रंग बिरंगी औलाद पैदा करनी मुनासिब समझी, इसलिए कि 2 इस हस्बैंड के, एक उस हस्बैंड का, एक फिर उस हस्बैंड का, फिर 3 उस हस्बैंड के, फिर एक उस हस्बैंड का। मैं 20 हस्बैंडा दी औलाद इकट्ठी कर लवो ते सारी उम्र उन्होंने संभालो फिर, ठीक है। तो मैंने ये फैसला किया था कि बच्चा एक ही अच्छा। उसको बड़ा जवान किया, उसकी शादी कर दी थी, ओदी शादी ते लोग काफी साड़ सुड़ गए, इन्हों का साड़ उनके मठा होवे। यार मेरे फैन साहब जाके इसको अनसब्सक्राइब करो, इसके मुंह के ऊपर एक प्यारा सा खूबसूरत सा थप्पड़ मारो ताकि इसको पता चले कि बेबो की फैन फॉलोइंग वाकई ही है, ठीक है। तो खान साहब मेरा ख्याल है कि अभी इजाजत चाहें, इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना मुंह अपना गंदा होगा, उतना दिमाग अपना खराब होगा। मैं कहती हूँ कि इसको आज के बाद देखना बंद कर देते हैं। हो सकता है कि इसके बारे में मेरी आखिरी वीडियो हो, क्योंकि इसने रुकना नहीं है, इसने बाज नहीं आना, क्योंकि ये अपना घटियापन दिखाना शुरू इसने किया हुआ और ये करती रहेगी। ये बहुत भूखी इंतहाई कमीनी शोधी औरत है, ये डॉलरों के लिए, पैसे के लिए मरने मराने तक जाती है, पैसे के खातिर तो ये किसी की जान भी ले सकती है, ये भी मैं आपको बता यार। चलो वो बात तो अलग बात है, लेकिन नीचे ये मैसेज भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए ना कि यार मेरे साथ और मेरा पीछे लोग क्या लिखता है। हाँ जी, पैसा कमाना यार ये इज्जतदार इंसान का काम है यार। क्या बात है यार। तो ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो, चलो अपनी उम्र का लिहाज करो थोड़ा सा, और हम बाकियों के बारे में सोचो। हम दोनों ने तो आपने काफिर किया, इस्लाम से निकाल दिया, सब कुछ आपने कर दिया, तुम्हारा जितना बस था ना, हाँ जी आपने चला लिया, वो आपने कर दिया, आपका जितना बस था आपने चला लिया है, ठीक है बाजी। लेकिन आपका कहने पे, आपका मशहूरिया पे कि आप अपना, आपके कहने पे लोग थोड़ा ना मुझे देखना छोड़ेंगे, और मेरे पास तो मेरी रियलिटी स्टोरी है, मेरी रियल स्टोरी है। मैं को खान साहब को छुपा के नहीं बैठी हुई, मैंने कोई पर्दे में नहीं रखा हुआ, मैंने सरेआम सबके सामने रखा हुआ है। अगर चौधरी साहब से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ था तो मैं बंदा रख सकती थी। चौधरी साहब ने तो आके मुझे फैर मार देना था, वो खानदानी बंदा है, वो तुम लोग जैसा बेगैरत नहीं है। ए भी हस्बैंड आ गया तो भी हस्बैंड आ गया, तो बॉयफ्रेंड भी आ गया तो सारे इकट्ठे तालियां बजाओ। वो काम ना हमारे अंदर नहीं होते खानदानी बीबी। हाँ जी मेरी तरफ से, हाँ जी, अल्लाह ना करे अगर चौधरी का घर में
जी गम खुशी, जी मेरे तरफ से आपको इजाजत है। रात का 2 बजे का क्यों ना हो, जी जी आप उधर जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो इधर किसी काम का पीछे किसी बात करने के लिए, किसी मसले के किसी लिए, काम मतलब के हाँ, लिए हो सकता दुनियादारी है, और इधर आया तो मेरे तरफ से उसको भी इजाजत उसको है। पहले चाय पिलाओ, इतना मेहमान नवाजी, इतना इज्जत उसको देना कि वो हैरान हो जाए बस। बिल्कुल ऐसी बात है, और मेरा तरफ से वो हर टाइम इधर आ सकता है, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है, पाबंदी नहीं है कोई मेरे ऊपर, ना 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 क्योंकि उसको मेरे ऊपर बस। तबार है। चौधरी साहब को जितना मेरे ऊपर तबार था ना, शायद ही किसी को हो। ठीक है, उसको पता था मैं कैसी थी, और जब तक मैं उसकी शरीकी हयात थी ना, मैंने किसी दूसरे मर्द को ना आज तक नजर उठा के देखा, ना किसी को उंगली तक नहीं लगाने दी, मैंने ऐसे हाथ नहीं किसी के साथ मिलाया। ठीक ऐसे है, ही है, बिल्कुल। आप जानती है और वो भी जानता है, समझ आ गई है। तो अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रह के बात करो, ना कि लोगों के मुंह खुलवाओ। लोग तुम्हें आके गालियां दे रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है, यकीन करो मुझे अफसोस हो रहा है। इसको मैंने बड़ी बहन बोला था, लोग इसको आके कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है वो आज कमेंट्स मैंने पढ़ के। देखा कमेंट्स, कसम से उसका लोग इसको गालियां देते हैं, इसके खानदान को तौबा लोग गालियां तौबा। देते हैं, लोग इसके बच्चों को गालियां देते हैं, पूरी लाइफ इसको। तो अपनी स्टोरियां सुना लोगों को, मेरे मुंह से ना गुलवा के नहीं मैं बात बताऊं। सुनो, सिर्फ तुम्हारा एक मुंह है, ठीक है, हम हाँ, दोनों का पीछे आप करो जितना भी हम करते हैं। दोनों की करो। आप अपना कमेंट्स देखो कि तुम्हारा हाँ पीछे कितना मुंह लगा है, कितना मुंह यार, थोड़ा उस सा उस शर्म दायरे में रह के करो कि जो लोग तुम्हारी वीडियो को पसंद करें, वो वाली बातें करो कि जो लोग पसंद करें। बाकी मेरे और खान साहब का कुछ लुका छुपा नहीं है, सब कुछ सरेआम है, सबके सामने। हर चीज एक एक चीज यहाँ पर प्रूफ के साथ दूंगी और दिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बस एक किसी चीज का, किसी वक्त का, किसी दिन का इंतजार है, उसके आने पर सब कुछ दूंगी। और ये बाजी बात सुनो, अगर मैं और ये 3 साल 4 साल 10 साल इस रूम पे हम रहे ना, तो इंशाल्लाह हमारा दिल इतना साफ है एक दूसरे के लिए ना कि आप सोच भी नहीं बस सकती। ये बात याद आपसे ही रखना। तो वो जेलस हुई है हाँ। कि इतना अच्छा इसकी लाइफ में इस तो बंदा कहाँ से गया। और ये जो है ना, ये मेरा सर की ताज है। सुन लो और जलो, और ये जो है जलेगी ना, वो, और जलेगी। कल ये उसने बाजी पिटना ये है, बात याद रखना, ये मर्द दम तक कल उसने मैं पिटना इसका शुरू साथ हो होगा। जाना है। हमारा जिंदगी, हमारा खुशी, हमारा दुख, हमारा सब कुछ, माल साथ चाल है, सब बिल्कुल कुछ इसका है। ठीक बिल्कुल। है, चलो वीडियो ज्यादा होगी होगी मेरे ख्याल में, तो बाकी मेरे हमें ख्याल में माफ करो बाजी, उसको हमें उसके माफ मुंह पर करो बस। तमाचा बज गया होगा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिल गया होगा। हमने नहीं दिया, फैंस ने दिया है, फैंस के कमेंट्स हमने रीड किए जो कि वो नहीं करती। उसके अंदर इतनी वो नहीं है हिम्मत और ताकत। कहते ने बेशर्म दी बोंड ते घा चढ़ा ते यार रिछावे बन गया। बेशर्मी माल के रोज चोई साहब की तस्वीर, बेशर्मी माल के रोज बेबोदा टॉपिक। शर्म कर थोड़ी जी, हया कर, अपनी उम्र का और ख्याल कर। हमारा भाई लास्ट में वही इज्जतदार है, कहूंगी, उसका तस्वीर आइंदा ना लगाओ। मैं आपको उसकी तस्वीर ना लगा, हमारी लगा। हम सोशल बस मीडिया पर है, वो सोशल हमारा मीडिया पर लगाओ, उससे थोड़ा उसका ना गरेज करो, लगाओ उसके कपड़े ना प्लीज उतारो। समझ आ गई। और बस। चॉइस साहब ये देखो रिक्वेस्ट है, इस बीबी से दूर रहो, इस बीबी से जान छुड़ाओ, और इस बीबी को मेरी तरह खली वली कर दो। मैंने भी इसको कर दिया। बाय बाय, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। काटो जी।